at me very soon into Bollywood films too, web series. हाँ जी जी, ये सारी जगहों पर आप मुझे बहुत ही जल्दी देखेंगे. Definitely. Thank you so much. Thank you Best so wishes. much. Well, it's my comeback after a long gap. मैं after doing films till 2005, 2007, I shifted to Canada and वहाँ जाकर business शुरू कर लिया और फिल्में भी शुरू की. मैंने काफ़ी पंजाबी फिल्में भी प्रोड्यूस की हैं. तो बस वही दौरान में traveling all over the world. I'm traveling a lot, so हर बार कहीं भी जाता हूँ लोग मिलते हैं, फैंस मिलते हैं, कहते हैं कि आप सर इतनी आप फिल्म लाइन से दूर क्यों चले गए. तो मुझे भी ऐसा एहसास हुआ कि मेरा एक्चुअल प्यार मेरा मेरी फिल्म इंडस्ट्री है. मैं वैसे तीसरी पुश्त हूँ फिल्म इंडस्ट्री में. मेरे ग्रैंडफादर राजेंद्र सिंह बेदी बहुत बड़े राइटर थे, प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे. और मेरे फादर नरेंद्र बेदी वो भी बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे. और वी आर द थर्ड जनरेशन. मेरी सिस्टर भी ईला बेदी दत्ता, वो भी एक बहुत अच्छी राइटर हैं जिन्होंने करण जौहर की अग्निपथ लिखी है और आज संजय लीला बंसाली के लिए भी लिख रही हैं. तो फिल्म लाइन से वैसी अटैचमेंट मेरी मेरी 18 साल की उम्र से ही मैंने रमेश सिप्पी को असिस्ट करना शुरू किया. शाहरुख सर के साथ ज़माना दीवाना किया उनके साथ 2 साल. तो एक बॉन्डिंग फिल्म इंडस्ट्री की फिल्म लाइन का बच्चा हूँ. तो वो फिल्म लाइन से दूर नहीं रह पाया. माई रियलाइजेशन के माई पैशन माई एम्बिशन इज़ द फिल्म इंडस्ट्री. हाल ही में मैंने एक फ़िल्म ख़त्म की है, पंजाबी फ़िल्म कॉल्ड गोलगप्पे, और अप्रैल 10 को उसकी रिलीज़ है. तो जब जब मैं कैमरा के आ गया, जो खुशी महसूस हुई, जो अपनापन महसूस हुआ, जो वो हाई मिली काम करके, वो मुझे कोई भी और काम में नहीं मिलती है. मैंने खूब बिजनेस किया वैंकूवर में, कनाडा में, पर हमेशा अंदर से कुछ मिसिंग था. मुझे लगा कि मुझे बिजनेस का भी बहुत शौक है, बट आखिरी में मुझे यही एहसास हुआ कि आई लव बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, और एक्टिंग से बहुत प्यार है, लगाव है मुझे. That's great. So, कितने looks आज आप try करने वाले हैं and what all that look is all? आज मैं सूबी सैमुअल के स्टूडियो में शूट कर रहा हूँ. एक नया फ़ोटो शूट हो रहा है कॉन्सेप्ट वाइज. तो हम काफ़ी 10-12 लुक्स ट्राई कर रहे हैं और ये लुक्स आप लोगों के आगे बहुत जल्दी आएंगी. सो जी हाँ, मेरा एक फ़्रेश लुक, एक फ़्रेश रजत वेदी आपके सामने बहुत जल्दी आने वाला है. Wow. जैसे कि आपने कहा कि आपकी हाल ही में गोलगप्पे की शूट हुई है. It's a Punjabi film. I'd like to know more about it. How was the shoot? How was the experience working in a Punjabi film? मैंने तो पंजाबी एक्चुअली सीखी वैंकूवर जाके. वैसे सरदार फैमिली से हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट माई ग्रैंड फादर एंड फादर व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल. जब मैं 8-10 साल का था तो फादर गुज़र गए. फिर 11-12 साल का हुआ तो ग्रैंड फादर गुज़र गए. बट एक चीज़ है पंजाबियत में, जो मिठास है, जो लगा लगाव और प्यार है, मुझे मुझे हमेशा ऐसा महसूस होता था कि यार ये लैंग्वेज कहीं सीख लूँ मैं. पर वो मौका मिल गया मुझे, ऊपर वाले ने वैंकूवर भेज दिया जहाँ पर पूरी पंजाबी कम्युनिटी है. तो वहाँ पर दो ही लैंग्वेजेस चलते हैं ज़्यादातर. या तो आप इंग्लिश में बात कीजिए या तो आप पंजाबी में बात कीजिए. और ज़्यादातर हमारे जो इंडियंस ज़्यादातर पंजाब से गए हुए हैं, उनसे आप इंग्लिश में ज़्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि वो पंजाबी ही जानते हैं. तो मुझे ले देकर पंजाबी में ही बात करनी पड़ी उनसे. जितने साल मैं वहाँ रह चुका हूँ, वहाँ पर मुझे सारे जो मेरे ट्रेड्स हुआ करते थे, क्योंकि आई वाज इनटू कंस्ट्रक्शन और मैं बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ डेवलप करता था. सो सारे ट्रेड्स के साथ पंजाबी में बात करनी पड़ती थी, और पंजाबी आस्ते आस्ते सीख ली. और आज आई एम डूइंग अ पंजाबी फिल्म. How was your experience? Like, कैसा रहा? कुछ any memory you want to share, like working in Golgappe? एक चीज़ मैंने देखा है कि मैंने बॉलीवुड में काफ़ी फ़िल्में की हैं, और ये पंजाबी इंडस्ट्री में आकर वहाँ पर टैलेंट बहुत है. वहाँ पर इतनी टैलेंट है, मतलब मैंने बॉलीवुड से ज़्यादा अगर मैंने कहीं टैलेंट देखी है तो वो पंजाबी इंडस्ट्री में है. वहाँ पर अगर आप देखो तो हर आई मीन हमारे पंजाबी इंडस्ट्री का म्यूज़िक नंबर 1 है. आज बॉलीवुड में भी पंजाबी म्यूज़िक ही चलता है. Yeah. पर वहाँ के जो एक्टर्स हैं, जैसे मैं आज बीनू ढिल्लों के साथ, हुज़ माई को स्टार बीनू ढिल्लों, और बी एन शर्मा, उनके साथ काम कर रहा हूँ. सो दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी टैलेंट, और उनके साथ काम करने सीखने बहुत मिला मुझे.
और मज़ा बहुत आया क्योंकि मैं कॉमेडी फिल्म कर रहा हूँ। और हमारे डायरेक्टर जो हैं समीप कंग हैं, जिन्होंने सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर पंजाबी में दी है, कैरी ऑन जट्टा, सारों ने देखी है वो फिल्म। तो समीप जी के साथ काम करके इतना मज़ा आया, वो एक्टर को इतना कंफर्टेबल कर देते हैं। मतलब समीप जी की खासियत में अगर आपको बोलूँ मैं, आप हंस हंस के गिर जाओगे। वो उनको जो सेट का माहौल है, उनको टेंशन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो मुझे इतना रिलैक्स कर देते थे, बोलते रजत तू टेंशन मत ले, तू बस काम खींच ले, खींची जा। तो मुझे ऐसा कभी नर्वसनेस नहीं हुआ क्योंकि मैं इतने टाइम के बाद कैमरा के आगे आया हूँ। और जब पंजाबी में डायलॉग्स बोलने पड़ते थे, वो भी लंबे लंबे डायलॉग्स बोलने पड़ते थे, याद करने पड़ते थे। और वो ही उनके क्या मैं क्या कहना चाह रहा था कि उनकी जो एक उनकी ज़ुबान में जो एक लहजा है, उस लहजे में बात करनी पड़ती थी पंजाबी में। तो इट वाज चैलेंजिंग बट आई हैव ओवरकम इट, क्योंकि समीप जी साथ में थे और उन्होंने मुझे बहुत कंफर्टेबल किया और बहुत मज़ा आया। क्योंकि पहली बार मैं कॉमेडी मैं एक्चुअली डेविड धवन जी के साथ 2-3 फिल्में कर चुका हूँ जहाँ पर कॉमेडी खेलने का मज़ा बहुत आया। बट उसके बाद मुझे जो मज़ा आया कॉमेडी करके वो है समीप कंग जी के साथ गोलगप्पे में। तो हंसते खेलते मतलब 40 दिन कैसे निकल गए। और वाकई हमारा यूनिट इतना प्यारा था कि जब पिक्चर ख़त्म हुई, सारे यूनिट वाले भी कह रहे थे यार रजत, पिक्चर ख़त्म हो गई है, वी हैव टू डू पार्ट 2। यूनिट एक परिवार के जैसे बन गया था और इतना प्यार मिला एक दूसरे से। और मैंने इतनी सारी फिल्में की हैं मगर यहाँ पर काम करके कुछ अलग ही माहौल था। और मतलब हंसते खेलते कब फिल्म शुरू हुई कब ख़त्म हुई वो पता नहीं लगा। और दुख हुआ, वाकई सबको दुख हुआ कि यार फिल्म ख़त्म हो गई, हमें और हमको सबको बिछड़ना पड़ेगा। तो एक वो मेमोरी कभी। और आई एक्चुअली मुझे आई हैव क्राइड, मतलब आर्टिस्टों के साथ जब हम बिछड़े तो ऐसे इतना एक परिवार जुड़ गया था। बिकॉज वी डिड अ 40 days शेड्यूल एट अ स्ट्रेच, डे एंड नाइट काम करके, और वो भी ठंड में, पंजाब के ठंड में। वी वर शूटिंग इन दिसंबर जनवरी दिस ईयर। तो एक्सट्रीम कोल्ड में चंडीगढ़, नॉट इन चंडीगढ़, हम रहे पंचकुला में थे नेक्स्ट टू चंडीगढ़, बट हम शूट कर रहे थे अम्बाला में। और अम्बाला एक ऐसा शहर है जहाँ पर मेरी माँ पैदा हुई है। तो हमारी कोठी थी पंजाब अम्बाला में। तो वो मेमोरीज़ बहुत आई क्योंकि मेरी बीजी हमेशा मेरे लिए बेसन के लड्डू बनाया करती थी। मैं हमेशा अम्बाला जाया करता था और स्पेशली वो लड्डू के लिए। तो बहुत यादें जुड़ी हुई हैं अम्बाला से। और बहुत प्यार मिला अम्बाला के सारे परिवारों से, क्योंकि हमने उनकी कोठियों में शूट किए, उनकी उनकी फील्ड्स में, जहाँ पर उनके सारे फार्म्स में, उनके वहाँ पर मतलब जो पंजाब का स्वाद है और स्पेशली खाने का, जो मक्की की रोटी, सरसों का साग। मतलब लोग हमें घर 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 पे बुलाते थे क्योंकि हम एक मतलब बॉम्बे के बोलो या पंजाबी इंडस्ट्री फिल्म लाइन के लोग आए और गांव में आए हैं। तो वो घर में हमें इनवाइट कर करके मक्की की रोटी, सरसों का साग इतने स्वाद से खिलाते थे। वो भी इतना मक्खन मार के, वो जो सफ़ेद मक्खन, जो गांव का मक्खन, जो प्योर गाय से निकला हुआ बना हुआ, उनके छाटे की लस्सी और सारी चीज़ें, मतलब वो मेमोरीज आर अनबिलीवेबल। हाँ जी, बहुत बहुत प्यारा, बहुत अच्छा। और मुझे यकीन है कि ये फ़िल्म मासेस को बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि समीप कंग जी का स्पेशलिटी है कॉमेडी। और मतलब माहौल ऐसा था कि हर सीन में मेरी हंसी नहीं छूटती थी। क्योंकि जब आप बीनू ढिल्लों जो बहुत बड़े स्टार हैं वहाँ के और बीएन शर्मा के साथ काम करते हो, हमारे को स्टार्स ही इतने अच्छे थे कि वो कुछ डायलॉग बोलते थे कि मतलब मैं सीन में था मगर फिर भी इतनी अंदर से हंसी आती थी कि पूछो नहीं। वो आपको पता लगेगा जब आप पिक्चर देखेंगे 10 अप्रैल को। अभी 10 अप्रैल को तो रिलीज़ फाइनल हुई है, बट अब थोड़ा सा पता नहीं लग रहा है, ये कोरोना वायरस करके काफ़ी चीज़ें हिल रही हैं। सो आई एम नर्वस ऑल्सो, एंग्जाइटी बहुत है क्योंकि इतने सालों के बाद मेरी एक पिक्चर आ रही है। सो विद गॉड्स ब्लेसिंग फिल्म वाइज तो बहुत बढ़िया बनी है। बाकी अब ये थिएटरों का पता नहीं, कि अब सारी चीज़ें, पब्लिक गैदरिंग्स बंद हो रही हैं, थिएटर्स बंद हो रहे हैं, तो समझ नहीं आ रहा कि हम रिलीज़ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बट आई एम कॉन्फिडेंट कि एवरीथिंग विल सेटल डाउन। ये कोरोना वायरस भी सेटल डाउन हो जाएगा, स्पेशली नाउ द समर्स हैव कम इन।
एंड हीट टेम्परेचर की वजह से अब आई थिंक थिंग्स विल गेट बेटर। नहीं, राधे में मैंने बिल्कुल ऑफ़र एक्सेप्ट किया। मुझे मुकेश छाबड़ा के ऑफिस से फ़ोन आया कि आप सिलेक्ट हो गए हो राधे के लिए, और मैं बहुत खुशी खुशी, जो उनके राइटर हैं आलोक जी, उनको भी मिला, वो भी बड़े खुश थे यार रजत। मुझे भी ऐसा लगा यार ये बहुत बढ़िया कमबैक रहेगा बॉलीवुड के लिए, क्योंकि अभी अब तक मैंने कोई बॉलीवुड की फिल्म हाथ नहीं लगाई है, और मुझे ऐसा लगा कि राधे से मुझे एक कमबैक व्हीकल मिल जाएगा इंडस्ट्री में आने के लिए। बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, और स्पेशली भाई के साथ काम करना तो सबकी इच्छा है, क्योंकि सलमान भाई को तो मतलब हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं। सलीम साहब जो उनके डैडी हैं और मेरे डैडी बहुत करीब थे, नरेंद्र बेदी और राजेंद्र सिंह बेदी। सो उनके साथ काम करने का एक मौका मिल जाए वो ही बहुत है मेरे लिए। तो मैं तो बड़ा एक्साइटेड था, बट भाई ने मुझे बुलाया। फिर भाई ने मुझे, जब भाई को पता लगा कि रजत वो रोल करने वाला है उनमें से एक कैरेक्टर, तब भाई ने मुझे कहा कि रजत तू वेट कर थोड़ा सा। आई वॉन्ट टू गिव यू कम बैक व्हीकल विच विल बी मच बेटर देन राधे। सो जब भाई ने मुझे बोला तो मैं चुप रह गया। मैंने बोला नो प्रॉब्लम। बोला कि रजत तेरी हाइट, बॉडी, पर्सनालिटी इज़ वेरी गुड, यू मेंटेन योर सेल्फ वेरी वेल, यू वेट, आई एम गोइंग टू गिव यू अ बिग कम बैक वेरी सून। सो देन आई वाज लाइक ओके भाई। भाई को कौन मना कर सकता है।